हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज इस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नरेशन के 14 वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। उस एक्सरसाइज को हल करना है। बोलिए, क्या एक्सरसाइज दिया गया था? क्या था? सम मोर स्पेशल था ना। तो वो तो पहले कह दी। हाँ बोलिए। He said to her, ही सैड my father is going today. माई फादर इज Going today. गोइंग टुडे। ठीक है ना। उसने वह उसे कहा कि मेरे पिताजी आज जा रहे हैं, यही है ना। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड Her. हर दैट। माई बदलेगा किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? हिज फादर वाज गोइंग That दैट डे। ठीक है ना। नेक्स्ट बोलिए। Mohan said, मोहन सैड I do not आई डू नॉट doubt your honesty. डाउट योर Honesty. ऑनेस्टी है। ठीक है ना। डाउट योर ऑनेस्टी। बोलिए इसका। Mohan told me. मोहन Told me. टोल्ड कहाँ से हो जाएगा? You have her. हाँ ठीक है। योर है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट। He did not. क्या हो जाएगा? ही Did not डिड नॉट डाउट doubt my honesty. माई ऑनेस्टी। Hence I said to her. ठीक है ना। अब मी की जगह पे यहाँ पे ही भी मी की जगह पे हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, थर्ड पर्सन लगा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बोलिए। I said to her. आई सैड To her. टू हर का मतलब गाँव में All religion. हाँ All. आ All. आल Religion. आर रिलीजियस Have the same. रिलीजियस हैव The same. द Same goal. सेम Goal. गोल। GOL ना। Hmm. ठीक है। तो क्या हो जाएगा? I told her आई टोल्ड हर that दैट ऑल religious रिलीजियस had हैड the same goal. had the Same goal. same goal। They said we did not ourselves. हाँ नेक्स्ट बोलिए। दे Said said we did not ourselves. they said We we did not did not ourselves. ourselves Selves. बस। तो क्या हो जाएगा? They said that they said that they did not their did not ही होगा कि had not होगा? पास्ट इनफिट में तो किस में? पास्ट परफेक्ट ना। themselves हो जाएगा। क्या हो जाएगा? themselves। ये ourselves है ना, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन है ourselves, ये दे के पास जाएगा तो दे का फर्स्ट क्या होता है? ourselves का themselves होता है, themselves। ठीक है ना। तो वी का है ना, वो तो वी का कौन? वी के लिए ourselves, तो दे के लिए क्या लगेगा? themselves ना। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है। Themselves. ये आवर देखिए। नेक्स्ट बोलिए। खत्म। रमेश said. रमेश said. रमेश Said I could not deliver. रमेश said I could not I could deliver not deliver any lecture yesterday. any lecture
lecture yesterday. Ramesh said that he could not deliver any lecture the previous तो क्या हो जाएगा? रमेश said said that he could not that he could not he could not deliver deliver any lecture the previous day. any lecture The previous day. the previous day. ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? सब सही है? हाँ, चलिए आगे फिर पढ़ा जाए। नोट कर लीजिए इस चीज को। ध्यान दीजिए, जैसे कि है कि जिन शर्त बताने वाले, जैसे कि हम लोग चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड में सम और स्पेशल चेंजिंग फॉर्मुलेशन में हम लोग इसके पहले 3 नियम पढ़ चुके थे। अब चौथा नियम पढ़ रहे हैं। चौथा नियम ये है कि जिन शर्त बताने वाले वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है उनमें अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब वैसे जो डायरेक्ट स्पीच आते हैं उनका इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो फिर कैसे मतलब अवास्तविक स्थिति आती है, इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, सरला सैड कॉमन इनकम है, इफ माई कॉलेज वेयर near the house I would always be in time. I would always be in time. ठीक है ना? तो कह रहा है कि जब हम ऐसे सेंटेंस का कह रहा है कि सरला कहती है इफ माई कॉलेज, यदि मेरा कॉलेज वेयर नियर द हाउस, अगर यदि मेरा कॉलेज मेरे घर के पास होता, ठीक है ना, यदि होता तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मैं हमेशा समय से हो सकता था। ठीक है ना? यदि होता तो ये कंडीशन ही ना, मतलब एक अकंडीशनल, मतलब एक अनकंडीशनल जो होता है अवास्तविक स्थिति का बोध करा रहा है, मतलब कि होता तो है नहीं, तो ये अनकंडीशनल ही है ना। तो कह रहा है कि जब ऐसे सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है ना? जैसे क्या कह रहा है कि सरला सेड दैट इसके बाहर को बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो बदलेगा ही नहीं। इफ खुद ही कंजक्शन है, हाँ? तो दैट का तो कोई, हाँ ठीक है, दैट इफ माई है तो क्या हो जाएगा? हर कॉलेज हो जाएगा ना, हर कॉलेज वेयर नियर द हाउस, ठीक है ना? हम लोग इसको नियर द हाउस को हम लोग क्या कर सकते हैं? हैड बीन भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ, वेयर की जगह पर हम लोग हैड बीन भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? वेयर भी सही है, लेकिन हैड बीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। हैड बीन नियर द हाउस, ठीक है ना? सी वुड क्या हो जाएगा? सी वुड, अब उड का तो उड ही रहेगा, आई सरला के सबसे सी हो जाएगा। सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम।
अब देखिए इसमें मैं परिवर्तन किया हूँ, हैडबिन वेयर की जगह पर क्या लगा दिया हूँ, हैडबिन का प्रयोग कर दिया हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ कि आप वेयर भी यहाँ लगा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि इंडेटर्मिनेट समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो आप इस हैडबिन की जगह पर वेयर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्रिएट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए छापिए इसको। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए यदि समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो। यदि नहीं आ रहा होगा तो भी उसका कमेंट कीजिएगा कि आपका पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छी तरह से पढ़ाने का, चीज़ें लेकर आने को, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझाया जा सके, ठीक है ना। तो आपका एक लाइक हमें बहुत खुशी देता है, इसलिए हर इंसान को खुश करना चाहिए और खुश रखना चाहिए। चलिए लिखिए, ध्यान दीजिए। सम और स्पेशल चेंजिंग फॉर्मेशन में ये रूल 5वां है और चेंजिंग ऑफ नियरनेस वर्ड का ये अंतिम रूल्स है। इसमें 5 नियम हम लोग पढ़ लिए हैं सम और स्पेशल चेंजिंग फॉर्मेशन में, और इस तरह से यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस का अंत हो जाएगा और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि रूल 5 क्या है। रूल 5 कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर होप आ जाए, फील आ जाए आदि को भी रिपोर्टिंग में बना देते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि मतलब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे इसको बनाया गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द सर्वेंट said कामर इनकम में said to the master, the servant said to the master thank you sir for your help। कह रहा है कि नौकर कहता है अपने मास्टर जी से कि थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद फॉर योर हेल्प, मतलब मदद के लिए, आपने मदद दिया उसके लिए वो धन्यवाद देता है अपने मास्टर साहब को, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब थैंक यू शब्द आए तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसे क्या कर देंगे, थैंक्ड में बदल देंगे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच मास्टर सबसे कह रहा था रिस्पेक्ट के साथ कहेगा ना, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली thanked the master, उसके बाद क्या, सर का रिस्पेक्टफुली हो गया, ठीक है ना। और थैंक यू क्या हो गया, थैंक्ड हो गया द मास्टर, और फार योर हो जाएगा किसके अनुसार, मास्टर के अनुसार हिज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा उसका, फार हिज हेल्प, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है कि आनंद सेड आई फील सॉरी, आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट, आई फील सॉरी फॉर व्हाट, आई हैव सेड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आनंद सेड दैट, और आई किसका से बदलेगा, सॉरी
थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और फेल को क्या कह रहा है कि फेल को और होप को भी बदल देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आनंद फेल्ट सॉरी, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर वाट, फॉर वाट। आई किसके अनुसार बदल जाएगा, आनंद के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही हैव है तो हैड, उसके बाद साइड को had। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, अगर पढ़ाई हुआ चीज़ अगर समझ में आ रहा है नरेशन आप लोगों को, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, स्टूडेंट देख सकें, और मैं खुश रह सकूं, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें बच्चों को अत्यधिक समझ में आ रहा है, बच्चे शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत हो रही है, परेशानी है, तो उसे ज़रूर बताएं कि ये दिक्कत है, परेशानी है, उसको दूर किया जाएगा। हालांकि एक जो अपना भाई है वो बता रहा था कि प्लेलिस्ट सर बनाकर आप मतलब इसको वीडियो छोड़िए, तो कुछ दिन में प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। कुछ एक्सरसाइज भी दिया जाएगा आप लोगों को इसके साथ, ताकि आप लोग इसको एक्सरसाइज को घर से करके आए और हमें बताएं, ठीक है ना। तो चलिए इसको छाप लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब असर्टिव सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। कुछ पहले पर आधारित नियम था, उन नियमों पर आधारित कुछ सेंटेंस दिया, मतलब कुछ डायरेक्ट दिया गया, उसको इनडायरेक्ट बना कर लेकर आना है, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस है, शी सैड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, ठीक है ना। दूसरा है, हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट, आई सैड टू हिम। तीसरा है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर मंथ्स। चौथा है, माई टीचर ऑफ्टन सेज टू मी इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल। पांचवा है, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है ना। ये पांचों बना कर लेकर घर से आना है। इसके साथ ही दोस्तों एक आप लोगों से बात शेयर करना चाहते हैं। बात यह शेयर करना चाहते हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के जो कारण है, वो सबसे बड़ा रीज़न है मनुष्य का परिवर्तन होता हुआ जीवन शैली। मनुष्य अपने आप को कुछ इस तरह परिवर्तन कर रहा है और कुछ आगे इस तरह भाग रहा है बहुत तेजी से, जैसे वो अपने ही जीवन काल में जाल बिछाता चल जा रहा है, उसी जाल में फंसता भी चला जा रहा है। वो कुछ इस प्रकार भाग रहा है कि, तो मैं छोटे से शब्दों में और कुछ वाक्यों में आपको बताना चाहूँगा कि इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का, जिसमें मतलब कि बारिश के दिनों में बारिश का ना होना, ठंडे के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा न पड़ना। अभी कुछ हालात ऐसे चल रही है जैसे मानो सूखा पड़ गया है। हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बारिश का समय, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं पर बारिश इतना पड़ रहा है जैसे लग रहा है कि अब लग रहा है कि अब बाढ़ आ जा रहा है, मतलब ऐसे बारिश हो रही है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, इस स्थिति का सबसे बड़ा जिम्मेदार मनुष्य ही है। और इस स्थिति को मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे मनुष्य ही आएगा। और ये चीज़ें तब संभव हो पाएंगी जब हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, मतलब जीवन जीने के तरीका को चेंज किया जाएगा। और जीवन जीने के तरीका में क्या है, प्रदूषण कम फैलाना। वो प्रदूषण कैसे कम फैलाया जाएगा ये आप आज अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जो कि प्रदूषण को पेड़ पौधे क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं। और उनको हम लोग काट रहे हैं, प्रदूषण को फैला रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ही।
धरती का तापमान बढ़ ही रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रही है। तो समुद्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वो सब धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो सब डूब जाएंगे और वहाँ के लोग वहाँ से निर्वासित हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। आप अपने लाइफ स्टाइल को कुछ इस तरह ना चेंज करें कि आने वाले भविष्य वरदान न बन के अभिशाप बन जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का प्रयास करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए, जैसे कि पहले ज़माने में साइकिल का प्रयोग करते थे, उसी तरह साइकिल का आज भी प्रयोग कीजिए और गाड़ी से चलिए, इमरजेंसी पीरियड में चलिए, लेकिन साइकिल का ज़्यादा यूज़ कीजिए। और साइकिल का ज़्यादा यूज़ करने से एक तो सेहत सही रहेगा, फिटनेस सही रहेगा और प्रदूषण की मात्रा भी कम रहेगी। यातायात की साधनें इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि उसके हिसाब से पर डे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण फैल रहा है। तो उसको रोकने का मतलब उसको फैलाने का हम ही जिम्मेदार हैं और उसको रोकने के लिए हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके और गाड़ी से चलना कम करें, साइकिल का ज़्यादा यूज करें, मतलब वह स्थिति उत्पन्न करें जिससे प्रदूषण कम फैले। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद।